যারা বলে কাশ্মীর শেষ হয়ে গিয়েছে তাদের বলি কাশ্মীর সহ গোটা বিশ্বে ইসলাম আসবে, বরং কাশ্মীর আগের চেয়ে আরো বেশি মজবুত হয়েছে। পাপি জিহাদির ভারতে হামলার শয়তানি ছকটা শুনুন একবার। পাকিস্তানের এক জিহাদি নেতা প্রকাশ্যে ভারতকে হুমকি দিয়ে বলছে যে কাশ্মীরে ইসলাম আসবে। আপনাদেরকে শোনাবো আব্দুল রউফ, লস্কর-ই তৈবার সদস্য, কি বলছে এক ঝলকে শুনুন। और ये जो कहते हैं कि कश्मीर खत्म हो गया, इनके मुंह में खाक। इंशाअल्लाह कश्मीर क्या, सारी दुनिया में इस्लाम आएगा। आज भी कश्मीर की तहरीक वैसे की वैसे जैसे पहले थी, उससे ज्यादा मजबूत, इससे बड़ी खबरें मेरे पास हैं। इंशाअल्लाह अमीर मक्की साहब यहाँ बैठ के कहते थे पत्तों की में रहमतुल्लाह अलैह कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। ये हो के रहेगा गज़वा। हम अल्लाह की तौफीक से, आप सारे भाइयों की मोहब्बत से, मेहनत से, अल्लाह ताला की मदद से इस निजाम को इंशाअल्लाह बदल देंगे और इस मुल्क में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को लेके आएंगे। ये वो सियासत है जिसकी दावत लेके हम गांव-गांव जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक देगा, हम जीती हुई कौम है। वो मीर साहब एक बात कहते हैं, मुत्तहिद कौम फाते पाकिस्तान। ऐसे ही कौम मुत्तहिद हो जाएगी, पाकिस्तान फाते होगा। आज से 8 महीने पहले हिंदुस्तान का मंजर और था, आज 6 महीने पहले, ये 10 मई हुआ, आज हिंदुस्तान का मंजर और है। हम मुंतशिर थे, मुत्तहिद हो गए, वो मुत्तहिद थे, मुंतशिर हो गए। कल जहाज गिरा जे पूछ लो जे हिंदुस्तान में डिग्गा क्यों। और इंशाअल्लाह 50 साल तक हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। इंशाअल्लाह इतना मारा उनकी नस्लें याद करेंगी। ये राफेल शफेल तो कुछ नहीं, S-400 तो कुछ नहीं, उनके ड्रोन भी गए, उनकी टेक्नोलॉजी भी गई, उनकी एयरफोर्स की जरूरत नहीं कि कभी फिजा में आ सके। ये अल्लाह ने आपके मुल्क को तौफीक अता फरमाई। 58 इस्लामी मुल्कों में एक इस्लामी दिफाई मुल्क है और एटमी पाकिस्तान है और कोई नहीं। और ये जो कहते हैं कि कश्मीर खत्म हो गया, इनके मुंह में खाक। इंशाअल्लाह कश्मीर क्या, सारी दुनिया में इस्लाम आएगा। आज भी कश्मीर की तहरीक वैसे की वैसे जैसे पहले थी, उससे ज्यादा मजबूत, इससे बड़ी खबरें मेरे पास हैं। इंशाअल्लाह अमीर मक्की साहब यहाँ बैठ के कहते थे पत्तों की में रहमतुल्लाह अलैह कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। ये हो के रहेगा गज़वा। हम अल्लाह की तौफीक से, आप सारे भाइयों की मोहब्बत से, मेहनत से, अल्लाह ताला की मदद से इस निजाम को इंशाअल्लाह बदल देंगे और इस मुल्क में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को लेके आएंगे। ये वो सियासत है जिसकी दावत लेके हम गांव-गांव जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक देगा, हम जीती हुई कौम है। वो मीर साहब एक बात कहते हैं, मुत्तहिद कौम फाते पाकिस्तान। ऐसे ही कौम मुत्तहिद हो जाएगी, पाकिस्तान फाते होगा। आज से 8 महीने पहले हिंदुस्तान का मंजर और था, आज 6 महीने पहले, ये 10 मई हुआ, आज हिंदुस्तान का मंजर और है। हम मुंतशिर थे, मुत्तहिद हो गए, वो मुत्तहिद थे, मुंतशिर हो गए। कल जहाज गिरा जे पूछ लो जे हिंदुस्तान में डिग्गा क्यों। और इंशाअल्लाह 50 साल तक हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। इंशाअल्लाह इतना मारा उनकी नस्लें याद करेंगी। ये राफेल शफेल तो कुछ नहीं, S-400 तो कुछ नहीं, उनके ड्रोन भी गए, उनकी टेक्नोलॉजी भी गई, उनकी एयरफोर्स की जरूरत नहीं कि कभी फिजा में आ सके। ये अल्लाह ने आपके मुल्क को तौफीक अता फरमाई। 58 इस्लामी मुल्कों में एक इस्लामी दिफाई मुल्क है और एटमी पाकिस्तान है और कोई नहीं। প্রসঙ্গত পাকিস্তান নিজের মাটিতে জিহাদিদের তৈরির যে কারখানা, সেই কারখানা খুলে ফেলেছে। উদ্দেশ্য একটাই, ভারতের উপরে হামলা চালানো। পাকিস্তানের জিহাদি সংগঠন লস্কর-ই তৈবার একজন সন্ত্রাসী, যাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী একজন বেসামরিক নাগরিক হিসেবে দাবি করেছিল, সেই ব্যক্তির আসল পরিচয়টা এবার বিশ্বের সামনে চলে এলো। সম্প্রতি তিনি ক্যামেরার সামনে ভারতের বিরুদ্ধে একের পর এক উস্কানিমূলক হুমকি রেখেছেন। লস্কর-ই তৈবার প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সাইয়েদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং আমেরিকার মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে থাকা সন্ত্রাসী আব্দুল রউফের এক উস্কানিমূলক বক্তৃতা সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে সামনে এসেছে, যেখানে তিনি খোলাখুলিভাবে ভারতের উপরে আক্রমণ করছেন, হুমকি দিয়ে বলছেন যে দিল্লিকে নাকি দুলহান বানাবেন। প্রকাশ্যেই তিনি বলছেন যারা বলে যে কাশ্মীর শেষ তাদের বলি কাশ্মীর সহ গোটা বিশ্বে ইসলাম আসবে, বরং কাশ্মীর আগের চেয়ে আরো বেশি মজবুত হয়েছে। আমরা মুসলিম ভাই এবং আল্লাহর সাহায্যে এটা বদলে দেব। 50 বছর পর্যন্ত ভারতের ক্ষমতা নেই যে তারা পাকিস্তানের দিকে চোখ তুলে তাকায়। শোনাবো আপনাদের কি বলছেন তিনি। और ये जो कहते हैं कि कश्मीर खत्म हो गया, इनके मुंह में खाक।
इंशाअल्लाह कश्मीर क्या सारी दुनिया में इस्लाम आएगा। आज भी कश्मीर की तहरीक वैसे की वैसे जैसे पहले थी, उससे ज्यादा मजबूत, इससे बड़ी खबरें मेरे पास हैं। इंशाअल्लाह अमीर मक्की साहब यहाँ बैठ के कहते थे पत्तों की में रहमतुल्लाह अलैह कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, ये हो के रहेगा गज़वा। हम अल्लाह की तौफीक से, आप सारे भाइयों की मोहब्बत से, मेहनत से, अल्लाह ताला की मदद से इस निजाम को इंशाअल्लाह बदल देंगे और इस मुल्क में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को लेके आएंगे। ये वो सियासत है जिसकी दावत लेके हम गांव गांव जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक देगा, हम जीती हुई कौम है। वो मीर साहब एक बात कहते हैं, मुत्तहिद कौम फाते पाकिस्तान, ऐसे ही कौम मुत्तहिद हो जाएगी, पाकिस्तान फाते होगा। आज से 8 महीने पहले हिंदुस्तान का मंजर और था, आज 6 महीने पहले ये 10 मई हुआ, आज हिंदुस्तान का मंजर और है। हम मुंतशिर थे, मुत्तहिद हो गए, वो मुत्तहिद थे, मुंतशिर हो गए। कल जहाज गिरा जाए, पूछ ले हो जाए हिंदुस्तान में डिग्गा क्यों। और इंशाअल्लाह 50 साल तक हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। इंशाअल्लाह इतना मारा उनकी नस्लें याद करेंगी। ये राफेल शफेल तो कुछ नहीं, S-400 तो कुछ नहीं, उनके ड्रोन भी गए, उनकी टेक्नोलॉजी भी गई, उनकी एयरफोर्स की जरूरत नहीं कि कभी फिजा में आ सके। ये अल्लाह ने आपके मुल्क को तौफीक अता फरमाई। 58 इस्लामी मुल्कों में एक इस्लामी दिफाई मुल्क है और एटमी पाकिस्तान है और कोई नहीं। और ये जो कहते हैं कि कश्मीर खत्म हो गया, इनके मुंह में खाक। इंशाअल्लाह कश्मीर क्या सारी दुनिया में इस्लाम आएगा। आज भी कश्मीर की तहरीक वैसे की वैसे जैसे पहले थी, उससे ज्यादा मजबूत, इससे बड़ी खबरें मेरे पास हैं। इंशाअल्लाह अमीर मक्की साहब यहाँ बैठ के कहते थे पत्तों की में रहमतुल्लाह अलैह कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, ये हो के रहेगा गज़वा। हम अल्लाह की तौफीक से, आप सारे भाइयों की मोहब्बत से, मेहनत से, अल्लाह ताला की मदद से इस निजाम को इंशाअल्लाह बदल देंगे और इस मुल्क में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को लेके आएंगे। ये वो सियासत है जिसकी दावत लेके हम गांव गांव जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक देगा, हम जीती हुई कौम है। वो मीर साहब एक बात कहते हैं, मुत्तहिद कौम फाते पाकिस्तान, ऐसे ही कौम मुत्तहिद हो जाएगी, पाकिस्तान फाते होगा। आज से 8 महीने पहले हिंदुस्तान का मंजर और था, आज 6 महीने पहले ये 10 मई हुआ, आज हिंदुस्तान का मंजर और है। हम मुंतशिर थे, मुत्तहिद हो गए, वो मुत्तहिद थे, मुंतशिर हो गए। कल जहाज गिरा जाए, पूछ ले हो जाए हिंदुस्तान में डिग्गा क्यों। और इंशाअल्लाह 50 साल तक हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। इंशाअल्लाह इतना मारा उनकी नस्लें याद करेंगी। ये राफेल शफेल तो कुछ नहीं, S-400 तो कुछ नहीं, उनके ड्रोन भी गए। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।